वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा नीली कोठी के उस पहलू की जो खामोशी से दिलों पर वार करता है। कहानी एक ऐसी तालबा के गिर्द घूमती है जिसकी जिंदगी एक वायरल वीडियो के बाद यकदम बदल जाती है। एक तरफ वो लड़की है जो बार बार यही कहती है कि हम तन्हा ही रहते हैं, और दूसरी तरफ इसके वालिद हैं जो बेटी के मुस्तकबिल के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखाई देते हैं। फिर कहानी में दाखिल होता है इंक्वायरी का वो निज़ाम जो इंसाफ कम और सवाल ज़्यादा पैदा करता है, और साथ ही वो क्लास फेलो जिसकी एक हरकत आग की तरह फैल जाती है। दोस्तों, ये ड्रामा सिर्फ एक वीडियो की कहानी नहीं बल्कि हमारे माशरे की सोच, सोशल मीडिया की बेरहम फैसलों और इज्जत के नाम पर दी जाने वाली धमकियों का अक्स है। इस वीडियो में हम नीली कोठी के मुकालमों, किरदारों और कहानी पर बात करेंगे, जहां कहीं तारीफ होगी और कहीं कड़वी मगर जरूर तनकीद भी। तो आखिर हमारे साथ रहिए। ड्रामा नीली कोठी का ये हिस्सा दरअसल आज के दौर की एक नहायत हसास और जलती हुई हकीकत को छूता है, जहां एक आम सी वीडियो जो किसी क्लास फेलो की बनाई हुई होती है देखते ही देखते आग की तरह फैल जाती है, और फिर इस आग में सबसे पहले सच नहीं बल्कि किरदार और इज्जत मुस्तकबिल जलने लगता है। दोस्तों, ड्रामा इस मुकाम पर आकर देखने वालों को झंझोड़ता है कि क्या वाकई कसूर हमेशा उसका होता है जिसका चेहरा स्क्रीन पर नजर आता है। यहाँ डायलॉग सादा होने के बावजूद वजनी तो हैं, और यही इस सीन की असल ताकत है। हम तन्हा ही रहते हैं, इस जैसा जुमला बार बार आकर सिर्फ तन्हाई का इजहार नहीं करता बल्कि पूरे सिस्टम पर एक खामोशी तंज बन जाता है कि हजूम में रहकर भी इंसान कितना अकेला हो सकता है, खास तौर पर जब इस पर इल्ज़ाम लग जाए। इस पूरे मंजर में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ड्रामा इल्ज़ाम तराशी को बहुत फितरी अंदाज में दिखाता है। कोई चीखता चलाता विलन नहीं, कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं, बस जुमले हैं जो तीर की तरह लगते हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है, ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ किरदार नहीं बल्कि देखने वालों को इस बात पर मजबूर करता है कि वो खुद से पूछने लगे। यही वो लम्हा है जहां नीली कोठी आम घरेलू ड्रामों से एक कदम आगे निकल जाता है। दोस्तों, यहाँ बेटी का मुस्तकबिल, बाप की धमकी और माशरे का जज बन जाना सब एक साथ सामने आता है। बाप का ये कहना कि अगर इंक्वायरी के बाद बेटी का मुस्तकबिल खराब हुआ तो सामने वाला भी नहीं बचेगा, दरअसल एक वालिद की बेबसी और गुस्से का मुरक्कब है जो हमारे माशरे में बहुत आम है मगर ड्रामों में कम ही इतनी हकीकत से दिखाया जाता है। मगर इसके अलावा यहाँ एक हल्की सी तनकीद भी बनती है। ड्रामा नीली कोठी बाद औक़ात मुकालमों को इतना भारी बना देती है कि कहानी खुद पीछे रह जाती है। मिसाल के तौर पर, पता नहीं किसका गंदा खून है तुम्हारी रगों में, इस जैसे जुमले जज्बाती तो हैं मगर हद से ज़्यादा ड्रामाई भी महसूस होते हैं। हकीकी ज़िंदगी में ऐसे जुमले कम और इल्ज़ाम ज़्यादा खामोशी से लगते हैं। जहाँ ड्रामा शायद देखने वालों को चुकाने का चक्कर में हकीकत से थोड़ा सा हट चुका है, लेकिन फिर अगले ही लम्हे साइन अप इज़ इनफ, ये जुमला मुख से ठंडा जुमला सारी फिज़ा बदल देता है, जैसे कोई कह रहा हो कि बस अब बहुत हो गया, बात खत्म। दोस्तों, मजाक की बात करें तो ड्रामा नीली कोठी का मजाक खुलकर हंसाता नहीं बल्कि हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कड़वा सच पेश करता है। मिसाल के तौर पर, वीडियो का आग की तरह वायरल होना आज के सोशल मीडिया कल्चर पर एक तंजिया चोट है। यहाँ आग से मुराद रोशनी नहीं बल्कि तबाही है, और ये ड्रामा बगैर किसी लेक्चर के समझा देता है। नाज़र को हंसी आती भी है और शर्मिंदगी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इस आग को फैलाने वालों में शामिल हैं। नाज़रीन, मजबूरी तौर पर देखा जाए तो ये मुकालमे नीली कोठी को इस पहलू के नुमाया करते हैं जहां ड्रामा सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि सवाल बन जाता है। क्या एक वीडियो किसी इंसान की पूरी जिंदगी का फैसला कर सकती है? क्या हम वाकई इतने ताकतवर हो गए हैं कि एक क्लिक से किसी को जला सकें? और सबसे अहम सवाल, क्या हम तन्हा ही रहते हैं? ड्रामा इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देता बल्कि नाज़िर को आईना दिखाकर खुद फैसला करने पर छोड़ देता है। यही वजह है कि कुछ खामियों के बावजूद नीली कोठी इस मुकाम पर दाद की मुस्तहिक है कि इसने शोर मचाने के बजाय सोचने पर मजबूर किया, और आज के दौर में शायद यही सबसे बड़ी कामयाबी है।
नाज़रीन, ड्रामा नीली कोठी हम पर मनफी और मस्बत असरात डाल रहा है और यही किसी भी संजीदा ड्रामे की पहचान होती है। मस्बत पहलू की बात की जाए तो ये ड्रामा सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर एक मजबूत सवाल खड़ा करता है। नाज़रीन, खास तौर पर नौजवान तबका ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किसी की वीडियो शेयर करना या वायरल करना सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि किसी की ज़िंदगी बदलने वाला अमल हो सकता है और ऐसा करने से किसी की ज़िंदगी तबाह भी हो सकती है। इसके अलावा वालिदैन और बच्चों के रिश्ते, इज्जत, खौफ और मुस्तकबिल जैसे मौज़ूआत को दिखाकर ड्रामा समाजी शऊर बढ़ाता है और यह एहसास दिलाता है कि हर इल्ज़ाम के पीछे एक इंसान और एक ख़ानदान होता है। लेकिन इसके मनफी असरात भी नज़र आते हैं। बाद मनाजर और मुकालमे हद से ज़्यादा जज्बाती और सख्त हैं, जो एहसास नाजरीन में खौफ या बेचैनी और बदअतमादी बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग इस ड्रामे को देखकर ये तासर भी ले सकते हैं कि माशरे में इंसाफ नाम की चीज़ तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, जो मायूसी को जन्म देता है। इसके अलावा वो बार बार मनफी हालात दिखाने से कुछ देखने वालों के जहनी दबाव में असर डाल सकते हैं। मजमूई तौर पर नीली कोठी एक ऐसा ड्रामा है जो सिर्फ तफरीह नहीं रहा बल्कि असर छोड़ता है। अगर इसे समझ बूझ के साथ देखा जाए तो ये शऊर पैदा करता है और अगर सिर्फ जज्बात में बह कर देखा जाए तो मनफी सोच को भी बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने इस रिव्यू में ड्रामा नीली कोठी के अहम कालमों और किरदारों पर बात की, जहां एक छोटी सी वीडियो कैसे किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। ड्रामा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सोशल मीडिया की ताकत के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़रूरी होती है। नाज़रीन को ये पैगाम मिलता है कि हर इल्ज़ाम के पीछे एक इंसान और एक बड़ा ख़ानदान होता है। उम्मीद है आपने वीडियो में दिखाई गई हकीकत, तनकीद और तारीफ़ को महसूस किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी राय कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।